तो जय हिंद। फिर एसएम क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो में हम लोग 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर दिए थे। क्लियर? जो 12th क्लास का मैथ है एनसीईआरटी के बुक से चल रहे हैं हम लोग। आज हम लोग 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 पिछला वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में जाइए एसएम क्लास में, वहां पे अवेलेबल है, आप उसको ये कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से आगे पढ़ने से पहले आप लोग 2-3 चीज याद रखिएगा माइंडसेट, जो अभी हम बता देना चाह रहे हैं। ठीक है? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आयु उसको बोलते हैं। क्लियर ना? और दूसरा का क्या है? एस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, जिसको विषम सममित आयु कहते हैं। बस दोनों में थोड़ा सा का फर्क है, याद रखिए। क्या कह रहा? यदि ए आयु को परिवर्तन करने के बाद वही रह जाता है तो सममित आयु कहते हैं। बात को समझे? नहीं समझे तो आइए एग्जांपल में। यहां सपोज ले लीजिए 1 2 और यहां पे ले लीजिए आप 2 1। क्लियर ना? तो इसको रो है ये R1, आयु को है R2 है। इसको अगर बदलेंगे रो को कॉलम में, कॉलम को कोची रो में, तो ये दोनों रो में है, कोची में बदल देंगे 1। अभी वाला कहां लिख दें 2, अभी वाला कोची दूसरा का कॉलम में 2 और यहाँ पे कोची 1। ना समझे बात? जो R1 था C1 में बदल दिए, R2 था C2 में बदल दिए। बदलने के बाद यानी कि परिवर्तन करने के बाद वही रह जाता है, उसे हम लोग कोची कहेंगे? सममित आयु। क्लियर? किसी को डाउट? यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी आयु को बदलने के बाद डाटा वैसे ही रह जाता है, उसे हम लोग सममित आयु कहते हैं। यदि आयु को परिवर्तन करने के बाद वही रह जाता है तो सममित आयु। दूसरा का में देखिए, यदि नकारात्मक हो जाए तो विषम सममित आयु कहते हैं। वही चीज अगर हो जाए और यहाँ पे माइनस निकल के आ जाए, यानी सब में माइनस, तो उसको हम लोग कोची कहेंगे? विषम सममित आयु कहेंगे। क्लियर बाबू लोग? समझ में बात आ गया? एक बार फिर से सममित आयु के बारे में पढ़ लेंगे। सममित मैट्रिक्स यानी कि हम लोग अस्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं, असिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसे कहते हैं कि जब किसी आयु को अगर बदल देने के बाद वही फिर रह जाता है, उसको हम लोग सममित आयु कहते हैं। और अगर वो बदल करके माइनस पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाए, या अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाए, उसको हम लोग नकारात्मक कहते हैं, यानी कि हम लोग उसको विषम सममित आयु कहते हैं। चलते हैं आगे। चलिए आगे आते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। सममित आयु के एगो स्पेशल अलग फार्मूला होता है, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सममित आयु के सूत्र है। क्या चीज है सूत्र बाबू लोग? 1/2 A + A'। समझ में बात आ गया? ए आयु है और प्लस उसको बदल करके उसको में दोनों ऐड कर दीजिए 1/2 से, यानी कि उसको में भाग दीजिए। ये क्या चीज हो गया हम लोग के? मोटा मोटी फार्मूला है किसका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो उसे कहते हैं कि अगर बदल दिया वही चीज रह गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर बदल दिया वही चीज रहेगा लेकिन निगेटिव हो गया सभी एलिमेंट, यानी क्या हो गया तो कोची अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट यहाँ पे एगो स्पेशल अलग से एगो फार्मूला बना है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फार्मूला है 1/2 A + A', अब अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फार्मूला है 1/2 A - A'। ए हमारा कोई आयु है और A' हमारा ए कोई है परिवर्तन है। क्लियर हो गया? तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए बराबर दिया हुआ है एक सममित आयु है। ये कह रहा कि है, आप साबित करके इसको दिखाइए, यानी कि प्रूफ करेला कह रहा ना, इसको आपको प्रूफ करना है कि यह कोची है? सममित आयु है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग लेट कुछ नहीं करने से पहले लेट ए बराबर मानेंगे। तो सममित आयु प्रूफ करना है तो ए के ए बराबर के बराबर जो डाटा लिखा हुआ वही चीज लिखेंगे। 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 और कितना 3। घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेंगे क्या क्या चीज दिया है। जो सवाल था उसको हम लोग वैसे ही लिख लिए। बच्चों हम लोग क्या पढ़े कि इसको परिवर्तन करेंगे और वही रह गया तो सममित आयु, यानी कह रहा है कि सममित आयु है। सवाल भी बोल दिया कि ये सममित आयु है, बट इसको हम लोग कुछ करना, प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए ए बराबर दे दिया तो A' के मान निकालिए। तो A' के मान निकालेंगे कैसे? ई वाला R1 में है बच्चों लोग, कोचिंग में R1 में है तो इसको C1 में बदलिए। 1 लिख लिए, -1 5 कर लीजिए। दूसरा का रो है तो दूसरा का कॉलम में लिखेंगे। -1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तीसरा का रो में है तो तीसरा का कॉलम में लिख लेंगे 5 1 3। अब देखिए ये हमारा कोची A', अब ये कोची A, अब दोनों को मिलाइए, दोनों का तो सेम है। तो हम लोग क्या पढ़े अभी थ्योरी में बताए थे कि कोई आयु को बदल देंगे और वही रह गया तो सममित आयु।
यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बदले वही रह गया, तो कुछ हो गया सममित आयु। और कह भी रहा था सवाल के सममित आयु प्रूफ कीजिए, तो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर LHS या तो फिर A बराबर A डैश। जब इस प्रकार का होता है तो इसे हम लोग कोची कहते हैं, सममित आयु कहते हैं। क्लियर? किसी को डाउट? किसी को डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। SM क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी सवाल रहेगा, वीडियो को आप रोक के स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। कुल मिला के हम लोग समझ गया कि किसी भी अवयव को यदि हम लोग बदल देते हैं, अब अवयव वही रह जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में हम लोग कहते हैं सममित आयु। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए आइए, यहाँ पे क्या कह रहा, ए बराबर दिया हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। कह रहा है कि इसको आप साबित कीजिए कि विषम सममित आयु है कि नहीं। तो विषम सममित आयु किसको कहते हैं, वही रह जाता है, बट इसको में उपस्थित एलिमेंट जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विषम सममित आयु। और सममित आयु में जो रहेगा वही रह जाएगा, उसको सममित आयु। तो आइए, कुछ नहीं करने से पहले हम लोग सोल्यूशन करेंगे। लेट ए बराबर काची बाबू लोग 0, पहले जो सवाल रहता है वैसे ही लिख लेंगे 1 -1 -1 0 1 1 -1 और यहाँ पे काची 0। ये हमारा लेट ए हो गया। इसको बदलते हैं यानी कि परिवर्तन करते हैं। बच्चों लोग जब परिवर्तन हम लोग करते हैं उसको ए डैश से सूचित करते हैं। पहला रो को पहला कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 1 -1 सॉरी 0, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी पहला रो है तो उसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। 0 ये कितना 1, यहाँ कितना -1, पहला रो पहला कॉलम में कर दिया। अभी दूसरा का रो दूसरा का कॉलम में करेंगे, -1 0 1, ये तीसरा का रो है तीसरा का कॉलम में करेंगे 1 -1 0। देखे ये हम लोग कोची हो गया, ए हो गया, ये कोची हो गया ए डैश। ध्यान देखिए यहाँ पे जो निगेटिव में है -1, यहाँ कोची हो गया पॉजिटिव, यहाँ जो पॉजिटिव है यहाँ कोची हो गया निगेटिव, यहाँ कोची था हमारा पॉजिटिव, यहाँ कोची हो गया निगेटिव। तो अभी हम लोग थ्योरी में भी बताए थे आप लोग को कि वैसा अवयव जब उसको बदले और अवयव अगर निगेटिव हो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाता है, उसको हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि विषम सममित आयु। तो देखिए यहाँ पे जो जो पॉजिटिव में था वो यहाँ निगेटिव में हो गया, जो यहाँ पे निगेटिव में था पॉजिटिव में हो गया। तो वैसा हम लोग अवयव को जो बदलने के बाद निगेटिव पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव निगेटिव हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे विषम सममित आयु। और सममित आयु किसको कहते हैं, जो वही रह जाए बदलने के बाद उसको सममित आयु। वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत होगा डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ रहेगा लिंक, आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए, जबरदस्त क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बराबर ये चीज देने के लिए सत्यापित करना है। सबसे पहले सत्यापित क्या करना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित आयु है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, घबराने वाली बात नहीं है, ए का वैल्यू दे दिया। अब पहला में कह रहा है कि ए प्लस ए डैश, हमको बताइए क्या मामला है, एक सममित आयु है या नहीं, या एक सममित आयु है, प्रूफ करना है। तो देखिए कुछ नहीं, पहले लेट सोल्यूशन हम लोग करते हैं। ए बराबर हम लोग लिखते हैं कितना 1 5 6 7। बात यहाँ इसका नहीं है कि इसको बदलना है, इसको नहीं बदलना, ए प्लस ए डैश को बदलेला बोल रहा है। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, चेंज कीजिए, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। परिवर्तन आयु किसको कहते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो बदलिए 1 5 और यहाँ पे कितना 6 और 7, ए डैश हो गया। क्लियर? अब हम लोग ए मिल गया, अब ए डैश मिल गया। अब सवाल नंबर 1 में कह रहा कि ए प्लस ए डैश को हमको बताइए क्या होगा से। तो ए प्लस को ची ए डैश ले लीजिए। ए का वैल्यू बोलिए, ए का वैल्यू ई वाला है 1 5 6 अभी कितना 7 हो गया। अब प्लस का आ रहा, प्लस कर दिए, कुछ ए डैश बोल रहा है, तो ए डैश के वैल्यू कितना है 1 6 5 7। ये हो गया हमारा कोची ए डैश का वैल्यू हो गया। अब इसको ऐड कीजिए, एक अब एक कितना 2, 5 और 6 कितना 11, यहाँ बोलिए 6 और 5 कितना 11, और 7 और 7 कितना 14। बच्चों लोग ये किसका वैल्यू है हमारा, ए प्लस ए डैश। अभी हम लोग यहाँ तक कुछ नहीं किए हैं,
चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। चलिए दूसरा का क्या कह रहा है कि a बराबर आपका दिया हुआ वैल्यू 1567 के लिए सत्यापित कीजिए। पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे कि a प्लस a डैश एक सममित आयु। दूसरा का क्या कह रहा है कि a माइनस a डैश एक विषम सममित आयु। तो सॉल्यूशन कीजिए। विषम सममित आयु का अभी इंट्रोडक्शन हम का दिए है कि जब किसी आयु को बदल दिया उसको में उपस्थित अवयव पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाए, निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाए, उसको विषम सममित आयु कहते हैं। मोटा मोटी यही बात है। तो आइए पतला पतली हम लोग यहाँ करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ए बराबर जो सवाल है वही लिखेंगे हम लोग 1 5 और 6 और कितना 7, ये हो गया। चलिए इसको पहले हम लोग परिवर्तन कर लीजिए, बदल लीजिए। तो ए डैश बराबर कितना 1 5 6 7। तो इसको अब हम लोग बदल लेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। बच्चों तो 1 यहाँ पे कितना 6, ये 5, अभी कितना 7, ये हो गया हमारा ए डैश कंप्लीट। अब हमको क्या कह रहा कि ए माइनस ए डैश पहले हाथ में ले आइए। तो ए माइनस कोची कर लेंगे, ए डैश को हाथ में लाएंगे। तो ए का वैल्यू कितना 1 5 और 6 ऑल्सो कितना 7, ये हो गया। माइनस कर लिए बच्चों हम लोग को ए डैश का वैल्यू चाहिए 1 6, देन यहाँ कितना 5 ऑल्सो कितना यहाँ पे 7, ये हो गया ना। चलिए ये किसका वैल्यू है बच्चों, a माइनस ए डैश का वैल्यू है। तो अब इसको हम लोग करेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा कितना बच्चों, 5 में से 6 जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। चलिए 7 में से ये 6 में से 5 जाएगा कितना बच्चों 1, और 7 में से 7 जाएगा कितना हो गया मेरा 0 कंप्लीट। किसका वैल्यू है मेरा a माइनस ए डैश। अब a माइनस ए डैश को हम लोग परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि डबल डैश उसको पूरा पलटिए तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ 1 है कॉलम में तो यहाँ रो में कर दीजिए, यहाँ माइनस है ई और ये कितना हो गया हमारा 0। अब ध्यान से देखिए कि a माइनस ए डैश को ध्यान दीजिए। अब a माइनस ए डैश का होल डैश को ध्यान से देखिए, दोनों को देखिए। एक कोची था यहाँ पॉजिटिव, यहाँ कोची हो गया निगेटिव, यहाँ कोची था निगेटिव, भी कोची हो गया पॉजिटिव। तो हम लोग क्या पढ़े थे थ्योरी में कि यदि किसी अवयव को बदल दिए, अब निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए तो निगेटिव हो जाए, उसको हम लोग अस्की सममित आयु। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि a माइनस ए डैश बराबर a माइनस ए डैश का कोची होल डैश, कोची हम लोग लिख सकते हैं अस्की सममित मैट्रिक्स, या तो कोची विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। अब प्रूफ भी हो गया, कर भी दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हम लोग। चलिए जबरदस्त 9 क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ए का वैल्यू बच्चों लोग दिया हुआ है हमारे पास, तो 1/2 ए प्लस ए डैश का मान निकालना है तथा 1/2 ए माइनस ए डैश का मान ज्ञात करना है। बस बात खत्म। 1 प्लस ए डैश का मान 1/2 ए प्लस ए डैश का मान निकालना तथा 1/2 में, यानी कि काची का फार्मूला है सममित आयु के, अभी कोची का फार्मूला है विषम सममित आयु के। कुछ नहीं करना है, हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए बताया था बहुत बार कि कुछ नहीं मानने से पहले हम लोग लेट ए बराबर क्वेश्चन को मान लेंगे जो सवाल दिया हुआ रहेगा। कितना 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 कंप्लीट। बच्चों लोग किसका वैल्यू हम लोग के दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया है। ज्ञात क्या करना है a प्लस ए डैश 1/2 a प्लस ए डैश, यानी कि सममित आयु ज्ञात करना है। तो आइए अब हम लोग के यहाँ से ए डैश निकाल लीजिए, जो रो है उसको कॉलम में, कॉलम है जो रो में। तो देखिए ये वाला कोची में हम लोग के रो में, उसको कॉलम में बदलिए 0 a b। चलिए ये कोची में है दूसरा का रो, तो दूसरा का कॉलम में कर लीजिए -0 a 0 c। चलिए ये कोची में है हम लोग के तीसरा का रो में, तो उसको कर लीजिए -b माइनस c 0। कोई दिक्कत बच्चों लोग? चलिए ठीक, ए डैश का मान आ गया। अब आ जाइए हम लोग सवाल में। सवाल कोची कर रहा है 1/2 ए प्लस ए डैश का मान निकालिए, तो 1/2 कर लिए और यहाँ पे कोची इंटू, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दीजिए, एक ब्रैकेट दे दीजिए, ए का वैल्यू लिखिए। तो ए का वैल्यू ही वाला है, या तो फिर 1/2 रहने दीजिए और हम लोग डायरेक्ट पहले ए प्लस ए डैश का मान निकालिए, या तो फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेमी ब्रैकेट दे दीजिए बच्चों लोग, ए का वैल्यू बोलिए, ए का यहाँ डिमांड है तो ए का वैल्यू जो सवाल था वही 0 a b माइनस a 0 c माइनस b c और कितना 0। देखे का किए से वही वाला चीज था, तो कर दिए हम लोग a प्लस ए यहाँ पर किया प्लस में। अब कोच हम लोग करेंगे ए डैश का वैल्यू, तो ए डैश का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग परिवर्तन कर दिए, वही वाला ए डैश का वैल्यू होता है 0 माइनस a माइनस कितना b a 0 यहाँ पे माइनस c b c 0। ध्यान से देखिए का किए से सेमी ब्रैकेट। यहाँ पे हमारा a का वैल्यू दिया हुआ था
कोची कह रहा था है तो 1/2 a प्लस a डैश का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू निकाल लिए, a डैश का वैल्यू निकाल लिए। अब सवाल कोची का 1/2 कर दी, a का वैल्यू तो a का वैल्यू रख दिया और a डैश का वैल्यू तो a डैश का वैल्यू दिया है। अब देखिए 1/2 के 2 कर दीजिए और अब जोड़ घटाव कीजिए। 0 में प्लस 0 जोड़ेंगे बच्चों लोग 0, a में 0 को जोड़ेंगे लेकिन माइनस है तो माइनस 1 का काम खत्म, कितना 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए b है यहाँ को प्लस, यहाँ को माइनस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0। a को a से जोड़ेंगे यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कितना बच्चों 0। ध्यान से देखिए 0 में 0 को जोड़ेंगे कितना 0, b यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में ये पहले c और c कितना 0, यहाँ पे बोले b में से b तो 0, यहाँ कितना 0 आई कितना 0। तो फाइनल बात 2 से भाग देंगे तो फाइनल बात कितना हो गया 0। तो हम लोग कह सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश समित आयु का मान कितना आ गया हम लोग के 0। क्लियर बच्चों लोग, ये कौन सवाल हो गया हम लोग के नवा के दूसरा, सॉरी पहला। अब यहाँ पे ये ज्ञात करेंगे 1/2 a माइनस a डैश, 1/2 a माइनस a डैश। तो चलिए आइए वीडियो का स्क्रीनशॉट करके उतार सकते हैं। दूसरा का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ये वाला, दूसरा का नहीं 1/2 a माइनस a डैश का ही वैल्यू निकालना है। तो चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्या इसी में 2 सवाल था, तो एक में एगो क्वेश्चन कोची कह रहा है कि 1/2 a प्लस a माइनस a डैश का वैल्यू निकालना है। तो चलिए जो सवाल दिया था वो चीज हम लोग लिखेंगे। तो सवाल नंबर क्या है, पहले कुछ नहीं तो इस सवालिया लिख लेंगे हम लोग। लेट a बराबर कोच 0 a b, थोड़ा तेज चलते हैं, माइनस a 0 c माइनस b माइनस c कितना 0, ये हो गया कोच हम लोग के वैल्यू a का। तो a डैश के वैल्यू निकालेंगे तो a डैश के वैल्यू कितना हो जाएगा 0 माइनस a पूरे, अब यहाँ कोच b, अब यहाँ पे बोलिए माइनस a 0 c, यहाँ पे बोलिए कितना माइनस b माइनस c, अभी कितना 0, ये कोची हो गया हम लोग a डैश के वैल्यू आ गया। अब सवाल कोच ई वाला हम लोग बना लिए थे अभी से पहले, अभी वाला तो 1/2 के 2 कर लीजिए, सेमी ब्रैकेट दे दीजिए। यहाँ पे काची का डिमांड है a का, तो a का वैल्यू रखेंगे 0 a b बाबू माइनस a 0 कितना c माइनस b माइनस c कितना 0, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ कोची का साइन है माइनस, माइनस लगा दीजिए। काची के डिमांड है a डैश का, तो a डैश लगा दीजिए। कितना 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c, यहाँ पे बोलिए b c 0, कोई दिक्कत। जो डिमांड था वो कर दिए हम लोग। ध्यान से देखिए 1/2 के 2 कर लीजिए बच्चों लोग। यहाँ पे बताइए 0 में 0 को घटाएंगे 0, a में a को घटाएंगे 0, b में b को घटाएंगे, देखिए a को b ही यहाँ ध्यान से देखिएगा, a में से माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना बच्चों लोग 2a। ध्यान से देखिएगा a में a को घटा 0, अब a अभी माइनस माइनस प्लस तो कितना एगो या एगो एक एगो या दूगो एगो b को माइनस माइनस प्लस कितना 2b। चलिए माइनस a और माइनस a यानी कि माइनस 2a, 0 में 0 को जोड़ देंगे 0, c अभी माइनस मिलकर प्लस, तो एगो c अब एगो c कैगो c 2c। चलिए माइनस b में से माइनस b, एगो माइनस b अब एगो माइनस b कैगो माइनस b 2 गो माइनस b। चलिए माइनस c और यहाँ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस c और ये कुछ c, यानी कि कुछ c यानी कि माइनस में कितना 2c, 0 में 0 को घटाएंगे या जोड़ेंगे कितना 0, यही हो गया हमारा किसका मान 1/2 a माइनस a डैश। वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा, सम्मित आयु तथा विषम सम्मित आयु के योग के रूप में व्यक्त करे। तो देखिए सम्मित आयु के फार्मूला कोची होता है 1/2 a प्लस a डैश ही होता है, और विषम सम्मित आयु के कोची होता है 1/2 a माइनस a डैश, यही होता है, ये ना फार्मूला इसका। तो कह रहा कि सम्मित आयु और विषम सम्मित आयु को निकाल करके दोनों को जोड़ दीजिए, बस हल्का बात है, कुछ नहीं करना है। तो आइए, तो हमको सबसे पहले a और a डैश के, तो कोची करेंगे लेट a बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के बोलिए तो 3 5 1 -1, कोई दिक्कत, ये हमारा कोची हो गया ये। तो a डैश के मान निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से 3, यहाँ पे बोलिए 5 1 और कितना -1, ये हो गया हमारा a डैश। चलिए सम्मित आयु के कंडीशन के लिए आइए, तो यहाँ पे लिखेंगे सम्मित आयु के लिए कोची फार्मूला सम्मित आयु, तो सम्मित आयु के फार्मूला कोची होता है बच्चों लोग 1/2 a प्लस कोची a डैश होता है। तो 1/2 के 2 कर लीजिए और यहाँ a का वैल्यू बोलिए, सवाल का है 3 5 1 -1, क्लियर। चलिए प्लस a डैश का वैल्यू कितना है मेरे पास 3 1 5 अभी कितना -1, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 3 और 3 कितना 6, अब 5 अब 1 कितना 6,
5 और 1 कितना 6, अब -1 में -1 को जोड़ेंगे तो कितना बच्चों लोग -2। ये किसका वैल्यू है, सम्मित आयु का वैल्यू है। 2 से एकरा में बघार दिए तो 2 से बघारेंगे कितना हो जाएगा 3 3 3 और यहाँ पे कितना -2 -1 ना, बात को समझे। 2 बाहर था 2 से भाग दिए तो 2 तिया 6 2 तिया 6 2 तिया 6 और 2 एकम 2। ये किसका वैल्यू है यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, a प्लस में कोची a डैश किसका 1/2 का। तो 1/2 a प्लस a डैश किसका वैल्यू होता है, सम्मित आयु का होता है। क्लियर। अब सम्मित आयु तो हम लोग निकाल लिए, अब कोची कह रहा है विषम सम्मित आयु निकालेंगे। एक बार सम्मित आयु एक बार विषम सम्मित आयु, अब निकाल करके तब उसके बाद जोड़ना है। तो आइए विषम सम्मित आयु के लिए कंडीशन, विषम सम्मित आयु के लिए क्या होता है फॉर्मूला 1/2 a माइनस कोची बच्चों लोग a डैश हो गया। तो 1/2 के 2 कर लीजिए, सेमी ब्रैकेट दे दीजिए, a का वैल्यू सवाल लिखिए 3 5 1 और माइनस में कितना ये 1। इकाची हम लोग निकाल रहे विषम सम्मित, और सम्मित आयु कहाँ है यहाँ पे, चलिए ठीक है माइनस कीजिए, a डैश का वैल्यू बोलिए 3 1 5 और कितना ये हो गया -1। चलिए घटाइए, 3 में से 3 जाएगा बच्चों लोग, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4 और 1 में से 5 जाएगा -4, -1 है और यहाँ माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, यानी कि कितना हो गया 0। चलिए 2 से भाग दे दीजिए, लेकिन पहले ये चीज लिख लेना होगा a माइनस a डैश, अब a ना कुछ 1/2 इसका वैल्यू निकल रहा है। तो 2 से भाग देंगे 0 2 -2 अभी कितना 0। किसका वैल्यू हो गया, विषम सम्मित आयु के। तो ध्यान से अब देखिए सम्मित आयु हो गया, अभी विषम सम्मित आयु। तो सवाल को चिका रहा सम्मित आयु तथा विषम सम्मित आयु के कोच योग के रूप में लिखिए, यानी कि जोड़िए। तो विषम सम्मित आयु बाबू लोग मिलिए गया है, अब हम लोग सम्मित आयु मिलिए गया है, दोनों मिल गया है। तो दोनों मिल गया तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सम्मित आयु प्लस कोच यहाँ पे लिखेंगे सम्मित प्लस विषम सम्मित, यही ना लिखेंगे विषम सम्मित। तो सम्मित आयु के मान कितना हो गया बताइए, कितना है 3 3 3 और माइनस में कितना 1। अब योग कर लीजिए कोची को विषम सम्मित आयु, तो कितना हो गया 0 2 -2 और कितना 0। क्लियर। चलिए बच्चों लोग जोड़िए, 3 और 0 जोड़ेंगे कितना 3 और 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 और 3 में 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 और -1 है और यहाँ पे कितना 0 यानी कि -1। यही हो गया हम लोग के योग के रूप में। क्लियर। यही हो गया हम लोग को चीज सम्मित आयु तथा विषम सम्मित आयु के रूप में योग का व्यक्त करें। तो क्या किए, सम्मित आयु की फॉर्मूला था सम्मित आयु निकाल लिए, विषम सम्मित आयु का फॉर्मूला था ये निकाल लिए, और दोनों का क्या किया बोला जोड़ेला, तो जोड़ दिए। क्लियर। क्लियर संतोष सर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, थोड़ा सा देख लेते 11 है कि नहीं, दो क्वेश्चन नंबर 10वां के 2 सेम वैसे ही करना है। 1/2 करके सम्मित आयु विषम सम्मित आयु निकाल के दोनों का ऐड कर देना। तो 3/3 क्या है, ये दूसर का बताएंगे, तीसर का आप लोग को होमवर्क रहेगा, क्या कि सेम है। देखिए तीसर को में वैसे ही है, तो हम लोग दूसर के खाली बना लेंगे, तीसर का आप लोग कीजिएगा। तो आइए लेट कुछ नहीं करने से पहले लेटा लेंगे, इसको a मान लेंगे। क्लियर ना, a मान लेंगे कि a बराबर कितना 6 -2 2 और -2 3 कितना -1 2 -1 और कितना 3। कुछ नहीं करने से तो पहले विस्तारा लगा लिए हम लोग, a का वैल्यू निकालिए। अब यहाँ के बाद हम लोग a डैश निकालेंगे, क्योंकि a डैश की जरूरत पड़ेगा। तो जो रो है उसको कॉलम में बदलेंगे, जो कॉलम है उसको रो में बदलेंगे। तो देखिए ये वाला कोची में हम लोग के रो में, तो इसको कॉलम में बदले 6 -2 2। ये कोची में दूसर का रो में, तो दूसर का कॉलम में बदल लिए -2 3 और -1। ये कोची तीसर का रो में, तो तीसर का कॉलम में बदल लेंगे 2 -1 3। देखे क्या ड्रामा हुआ से, बस कुछ ड्रामा नहीं हुआ, नहीं हुआ। ए दिया हुआ था ए डैश में बदल दिए। अब आइए हमको करना कुछ सम्मित आयु और विषम सम्मित आयु निकाल के ऐड करना। तो सम्मित आयु के फॉर्मूला कुछ होता है 1/2 और यहाँ कुछ ए प्लस में ए डैश, कुछ नहीं है। तो 1/2 कर लीजिए, सेमी ब्रैकेट दे दीजिए, ए का डिमांड है तो ए का वैल्यू ई वाला है, लिख लीजिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और कितना 3। कंप्लीट। सर दर्द की दवा खत्म। चलिए प्लस यहाँ आइए, ए डैश का डिमांड है तो ए डैश ही वाला है, अभी तुरंत निकाले हैं। 6 था, यहाँ पे कितना था -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 2 -2 3 -1 2 -1 अभी कितना हो गया 3। ये किसका वैल्यू आ गया, सम्मित आयु का। अब जोड़ लीजिए, तो 1/2 के 2 कर लीजिए, 6 और 2 6 6 कितना 12। चलिए ये हो गया 12 -2 बाबू, अब -2 -4। संतोष ध्यान रहे 2 और 2 कितना ही 4, -2 अब -2 कितना ही हो जाएगा -4। 3 और 3 कितना हो गया 6, -1 और -1 कितना -2 और 2 और 2 कितना हो गया
4, -1 और -1 तो -2 और 3 और 3 कितना हो गया 6। क्लियर हो गया। चलिए अब 1/2 जो बाहरी छटपटा रहा है उसको अंदर कर लीजिए। तो जैसा ही अंदर करेंगे संतोष सर तो सब में कोची से 2 से भाग देंगे क्या कि बाहर है। तो जैसे ही जब हम लोग उसको में भाग देंगे 2 से तो क्या ड्रामा हो जाएगा, यहाँ 2 से भाग दिया कोची हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना -2, ये कितना हो जाएगा 2 -2 3 1, यहाँ पे 2 -1 और ये कितना हो जाएगा 3। ये हमारा किसका वैल्यू है बच्चों लोग 1/2 a प्लस a डैश, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि कोची है समित आयु। चलिए जब समित आयु हम लोग निकाल लिए तो अब कोची निकालेंगे विषम समित आयु। तो विषम समित आयु कैसे डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं विषम समित आयु के लिए 1/2 और कोची a का वैल्यू, ओकर बाद कोची a डैश का वैल्यू। तो a का वैल्यू ही वाला है हम लोग के 6 -2 2, यहाँ पे लिखेंगे -2 3 माइनस में कितना 1 2 -1 ऑल्सो 3, ये हो गया हमारा a का वैल्यू। अब माइनस कोची a डैश का वैल्यू, तो a डैश ही वाला है यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 6 -2 2 -2 3 ऑल्सो -1 2, यहाँ पे -1 और कितना 3, ये 1 है टेंशन नहीं लेना है, जब यहाँ पे हम है तो दिक्कत नहीं, माइनस कोची है -1 है। चलिए इसको ऐड करेंगे तो हम लोग ये कोची हम लोग निकाल रहे हैं विषम समित आयु निकाल रहे हैं। तो विषम समित आयु 1/2 के 2 बच्चों लोग 6 कितना -6 में से 6 को घटा देंगे 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना 0, 2 में से 2 जाएगा 0, -2 प्लस 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। चलिए लटक गया मामला सब, 1/2 से भाग देंगे सब फाइनल बात कितना 0। अब समित आयु है बाबू, अब विषम समित आयु है, दोनों को कोची का रहा है योग बताइए। तो एकरा जोड़ेंगे तो सब पहाड़ में भी अगर 0 जाके जुटेगा तो पहाड़े रह जाएगा। तो ये जो बतिया है वही लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि a प्लस a डैश यानी कि 1/2 और यहाँ पे कुछ प्लस 1/2 और a माइनस a डैश, यानी कि कह रहा कि हम समित आयु है विषम समित आयु। तो समित आयु में विषम समित आयु को ज्ञात करेंगे जोड़ेंगे तो फाइनल बात यही खाली आएगा 6 -2 2 -2 3 1 2 -1 और 3, यही हो गया हम लोग कोची फाइनल आंसर। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आइए तीसर का नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे 2 गो ऐसे हम लोग चले हैं। तो ये आप लोग के होमवर्क है, बना के आप लोग इसको पोस्ट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में लिख करके इसको आपको हमको बताइएगा, हम वेट करेंगे आपका कमेंट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं 4 भी नहीं बताएंगे, 4 भी वैसे ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये बता सकते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा कि यदि a तथा b समान कोटि का अवयव है तो a b और -b a का मान ज्ञात करिए। देखिए ये चीज हम इंट्रोडक्शन में नहीं करा थे लेकिन आपको बता दे रहे हैं। यदि कोई a मैट्रिक्स और कोई b मैट्रिक्स है तो अगर आप a इंटू बी करते हैं और b इंटू a करते हैं तो ई वाला बराबर नहीं आता है, कोची बराबर नहीं आता है। तो यहाँ पे कोची कह रहा है a इंटू बी और -b इंटू a करेंगे। तो कह रहा है कि जब a इंटू बी करिए लीजिएगा b इंटू a करिए लीजिएगा माइनस कीजिएगा तो कौन सा आता है हम लोग के 0, चूंकि a इंटू बी और b इंटू a करेगा एक दूसरे को घटा देंगे, यानी 2 इंटू 3 करेंगे 2 2 3 कितना हो जाएगा 6 और 3 इंटू 2 करेंगे यानी कितना 6। तो कह रहा है कि 0 कब होगा जब माइनस कर देंगे, तो जब घटा देंगे तो 6 में से 6 जाएगा कितना 0। ऑप्शन नंबर संतोष सर। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, a का वैल्यू दिया है दुलारे बाबू और कह रहा है कि a प्लस a डैश बराबर i ज्ञात करना। तो i के मतलब कोची होता है, अगर 2/2 के रखना तो 1 0 0 1, अगर 3/3 के रखना तो 1 0 0 और यहाँ पे कितना 0 1 0 और 0 0 1। ये इंट्रोडक्शन में हम लोग करा रहे थे, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, यानी कि तत्समक आयु हिंदी में बोलते हैं। तो फाइनल बात हम लोग की सब इधर ये सब आल जाल करने से मतलब नहीं है, जो आल जाल है वह यहाँ पे है। सवाल कोची कह रहा है a का मान दिया हुआ है, कह रहा कि a प्लस a डैश बराबर i साबित कीजिए। तो पहले a प्लस a डैश निकाल लेंगे, तो पहले a है हमारे पास, a डैश में कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ नहीं करने से पहले हम लोग लेट सवाल जो रहता है वो लिखते हैं, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर कोची साइन अल्फा और यहाँ पे कोची लिखेंगे कोस अल्फा। कंप्लीट। चलिए तो a डैश बताइए, a डैश कैसी होता है, रो को कॉलम में कॉलम को
रो में बदलेंगे। तो बात बताइए यहाँ पे ये कोस अल्फा के कोस अल्फा कर दीजिए, अब ये कोची है हम लोग के रो में, तो इसको कॉलम में बदलेंगे। माइनस कोची करेंगे बच्चों लोग साइन अल्फा, अभी कोची में है हम लोग के रो में, तो इसको कॉलम में बदलेंगे। ये कोची हो गया साइन अल्फा, अभी कोची हो गया मेरा कोस अल्फा। ये काची का ड्रामा हम लोग कर लिए ए डैश, ए का वैल्यू हो गया, ए डैश का वैल्यू हो गया। अब आइए जो सवाल कर रहा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सोल्यूशन का किसको करना है, ए प्लस ए डैश बराबर कोची आई साबित करना है। तो चलिए ए का वैल्यू बोलिए कितना है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ बच्चों लोग साइन अल्फा और यहाँ कोची कोस अल्फा, और फिर बोलिए प्लस है तो प्लस कर दिए, और ए डैश का वैल्यू बोल रहा तो ए डैश का वैल्यू ई वाला है। तो बोलिए कहाँ है यहाँ पे कहा जाएगा हम लोग के कोस अल्फा, यहाँ पे कोची साइन अल्फा, माइनस में कोची साइन अल्फा और यहाँ पे कोची कोस अल्फा। क्लियर बच्चों लोग। अब बराबर कोची आई के बराबर, तो आई के अभी तुरंत बताया था कि आई बराबर क्या होता है ऐसे, तो आई बराबर क्या होता है हम लोग बताए हुए थे कि 1 0 0 1, ये हम लोग कोची तत्समक आई हो गया। चलिए जोड़िए, कोस अल्फा में कोस अल्फा को ऐड करेंगे बच्चों लोग तो 2 कोस अल्फा हो जाएगा, यानी 2 कोस अल्फा। साइन अल्फा में से साइन अल्फा एगो प्लस में एगो माइनस में लड्डू दे दीजिए, साइन अल्फा में से साइन अल्फा ये हुए एगो लड्डू दे दीजिए, कोस अल्फा में कोस अल्फा को जोड़ देंगे तो 2 कोस अल्फा हो गया। अब केकर बराबर हो गया बच्चों लोग 1 0 0 1। क्लियर, चलिए यहाँ तक क्लियर। तो ई वाला केकर बराबर 1 के बराबर, तो हमको अल्फा के मान निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कोस अल्फा बराबर 1, तो कोस अल्फा बराबर कितना 1/2। तो बाबू लोग कोस के कोस अल्फा के अल्फा 1/2 के कर मान कोस √3/2, यानी कि पाई बटा कितना 3 के मान। यही हो गया हम लोग के फाइनल आंसर। क्लियर, तो आज भर इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.4 पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।